सबसे पहले तो लिखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉबी डांसर। हैं? बॉबी डांसर को नहीं जानते? अबे कौन बॉबी डांसर और इसका लिस्ट में क्या काम? अरे साहब, मकरानियों का शादी होवे और सीधी बॉबी का डांस ना होवे, ऐसा हो नहीं सकता है। अभी तो हमने उसको भी बुलाना है, अपना कबूतर के डांस वाला को। कबूतर के डांस वाले को? अरे तुम उसको भी नहीं जानते? अबे तुम लोग को कुछ पता नहीं है साहब। एक तो है बॉबी डांसर जो करता है बलोची डांस, ऐसा बलोची डांस, वो है बॉबी डांसर। और दूसरा है जफरी, वो करता है अपना कबूतर वाला डांस। कबूतर वाला? कबूतर वाले डांस को भी नहीं जानता? जफरी करता है स्लो गाने पे डांस, जिस तरह के रसिया ओ बालमा, पंख होते तोड़ आती रे, आय हाय रसिया ओ बालमा। और बॉबी और जफरी, इन दोनों का ना क्या कॉम्बिनेशन है, खुदा की कसम। ऐसा कबूतर के माँ पे एक पर बनाता है, कर कर, अरे लगता ही नहीं है इंसान है, ऐसा लगता है कबूतर नाच रहा है। अबे गाना तो सुना है, लेकिन ये जो नक्शा तुमने खींचा है ना, इसकी समझ नहीं आई। अरे तुम लिख क्यों रहे? इन दोनों के बगैर हम लोग का शादी अधूरा है। सुधीर, काम की चीजें लिखवाओ सुधीर, काम की। चलो काम का चीज लिखो, ट्यूबलाइट वाला डांस। अबे डांस से निकला, पूरी शादी में डांस होगा क्या, गोविंदा के भांजे? अबे यार चलो एक काम करो, तुम लोग और कोई चीज लिखो। सबसे पहले लिखो चावल, तंबू के नाते, फुलझड़ी वाला लाइट। कुर्सियां? कुर्सी नहीं है। अरे साहब कह रहे शादी का खर्चा हम उतार रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज लिखवाओ, कुर्सी को हटाओ। हम बिछाएगा चांदनी, नीचे बिछाएगा दरी। और सादगी से शादी कर रहे हो, कहीं तुम भी नवाब तो नहीं? और एक और बात, प्लेट, छोटा प्लेट नहीं, स्टील का, बड़ा प्लेट। क्या कहते हैं उसको? परात? परात नहीं, ताल। ताल, ऐसा ताल होगा, आसपास लगाएगा चावलों का डेरी, बीच में बनाएगा गैप, यूं डालेगा गोश्त का सालन, और चार चार बंदा बैठ के ना एक ही ताल से खाएगा। अरे खाने की तफसील नहीं पूछी, मोटी मोटी आइटम बता यार। अरे तो मोटा मोटा बता रहे हैं ना, 2 टंकियां होगा, एक होगा छोटा टंकी, उससे हाथ धोएंगे, एक होगा बड़ा टंकी, उससे पानी पिएंगे। अरे कुछ बात भी नहीं है, हम लोग का मामू का शादी पे ये स्क्रीन पे लगा था, पर्दे पे फिल्म। हा। सुधीर सुधीर सुधीर, तुम पहले आराम से बैठकर सोचो, फिर तफसील से लिस्ट बना कर लाओ। मुझे जेब से एक काम है, तब तक मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब, लाओ साहब, हम अच्छी तरह सोच के आता हूँ भैया। हाँ। आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? भाई मुझे काम नहीं है, काम है अब्बा को, ये कैरेक्टर चाहिए। ओए होए, वैसे इस हिसाब से लग रहा है हमें फिल्म बना लेनी चाहिए। पहले हमारे डायरेक्टर की तरह ड्रामे से तजुर्बा हासिल कर लो, फिर फिल्म भी बना लेना, ठीक है? ओए यार, हुक्म ज़ेब भाई। अरे भाई हुक्म नहीं, अर्जी है। 4 अमीर दोस्त चाहिए। हाँ हो जाएंगे, मसला ही नहीं। बस ये बताएं किस तरह के अमीर चाहिए? किस तरह के मतलब? मेरा मतलब है बिजनेस क्या करते हो? अरे यार, एक तो शिपिंग कंपनी का मालिक हो, और एक तो मिल ऑनर, और चौथा कोई भी देख लो यार। हो जाएगा भाई, कब चाहिए? अरे आज शाम को, और हाँ लोकेशन भी चाहिए, लगे कि इनका ही घर है। भाई आर्टिस्ट तो सस्ते हो जाते हैं, पर लोकेशन महंगी पड़ेगी। अरे भाई तू अरेंज कर, पैसों की फिक्र छोड़, वो हो जाएगा। और हाँ, कैरेक्टर्स पक्के होने चाहिए। बस टेंशन नहीं ले, हो जाएगा। तो भाई जमशेद, हमने तो सुबह कॉल कर दी थी, शाम को दोस्त पहुंच रहे हैं। आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि आप इंग्लिस्तान कोई हसरत लेकर जाएं। नवाब हुमायूं अली खान आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्या बात है आपकी नवाब साहब, क्या बात है। भाई साहब, हमने ना शॉपिंग का प्लान बनाया हुआ था, सब जा रहे थे, तो अगर भाभी फ्री हो तो उन्हें भी साथ ले जाओ। जी जरूर जरूर लेके जाइए। हम तो आज रात नवाब साहब और दोस्तों के साथ होंगे, क्यों नवाब साहब?
हाँ, आपने ब्रिज का काम फिर शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं, हम कहाँ जाते हैं, आपको तो पता ही है। वो तो जमशेद भाई की ख्वाहिश थी तो हमने इंतज़ाम कर दिया। आपको पता है तैमूर भाई बहुत अच्छे हैं एंड आप बहुत खूबसूरत हैं, है ना लीना? मुझे बहुत भूख लग रही है। वेल थैंक यू सो मच हमें लंच पिलाने के लिए। अब तुम यहीं बैठी रहोगी या कुछ ऑर्डर भी करोगी? मैं करती हूँ कुछ ऑर्डर। नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप क्यों ऑर्डर करेंगे? मुझे बताएं क्या खाएंगे। थोड़ी देर में ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे बस एक क्विक कॉल करनी है। दैट्स फाइन। हम वेट करें। मैंने कहा तो आप हैं फिया? जी। नॉट बैड, यू आर एक्चुअली क्वाइट ब्यूटीफुल। और क्या क्या खूबियां हैं आप में? मैं समझी नहीं। वैसे ब्यूटी तो लंदन में भी बहुत है, पता नहीं तैमूर ने आप में ऐसा क्या देखा जो मुझ में नहीं। ये तो तैमूर ही बता सकते हैं आपको। तो नवाबजादी हैं आप? एक्सक्यूज मी? नवाब की बेटी को नवाबजादी ही बोलेंगे ना। और क्या पता तैमूर को यही बात आपकी भा गई हो, अदरवाइज यू नॉट इज टाइप। तैमूर को तो काफी मॉडर्न लड़कियां पसंद है। एनीवे, कंग्रेचुलेशंस। क्या ये जादू आप मुझे भी सिखा सकती हैं? कैसा जादू? वो ये जो आपने तैमूर पे किया है। जब से वो यहाँ आया उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की है। हाय, आप लोग यहाँ पे? मुझे बताते मैं भी ज्वाइन कर लेता। तो अच्छा फिया ने मैसेज कर दिया। हाय। हाय तैमूर, मिलने तो वैसे मैं तुमसे आई थी, तुम मिले नहीं तो मैं तुम्हारी बेटर हाफ को लंच पे ले आई। मैं नूर को देख कर आती हूँ, आप जब तक अपनी कजन सिस्टर से मिले। आई थिंक कजिन इज इनफ। कुछ ऑर्डर किया अभी तक आप लोगों ने? आई थिंक शी डजंट लाइक मी। Are you serious? Still stuck with Kay. He doesn't like me or she doesn't like me. आई नो, आई कैन सी। तुम उसके प्यार में अंधे हो। वो क्या कहते हैं, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। तो देखो हरियाली। आ गई मेरी हरियाली। हे भाई। हाय। चले कुछ ऑर्डर करें हम लोग? मैंने आपके लिए ऑर्डर कर दिया है। क्या ऑर्डर किया? बीफ ब्रोकली, शेफ स्पेशल है। आई थिंक यू लाइक इट। बीफ? तैमूर बीफ नहीं खाता, तुम्हें इतना भी नहीं पता? किसने कहा? आई लव बीफ। कब से? आज से। चले जल्दी करते हैं, फिर उसके बाद हमें घर पे भी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हम यहाँ आए हैं, लंच करेंगे, उसके बाद फिर एक अच्छी जगह जाके चाय पियेंगे। नहीं, चाय तो हम घर जाके पियेंगे, पिया के हाथों की। किसके लिए देख रही हो? हुमायूं के लिए, और किसके लिए देखूंगी? हुमायूं के कपड़े तुम खरीदती हो? हाँ, हुमायूं क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे सब फैसले मैं ही तो करती हूँ। क्यों, आप जमशेद भाई के लिए नहीं करती? एक दफा टाई ली थी उनके लिए, बहुत बुरी लगी उन्हें, छोड़ दिया उसके बाद। आई सेड फॉरगेट इट, इट्स नॉट वर्थ इट। अरे ये तो होता ही रहता है, कभी पसंद आती है चीज कभी नहीं आती। इसका ये मतलब थोड़ी है कि लेना छोड़ देंगे हम। ट्रू। तो फिर देखे ना जमशेद भाई के लिए कुछ। हाँ, आई थिंक यू आर राइट, लेकिन थोड़ा सा सिंपल रखना पड़ेगा बिकॉज उनको ज्यादा फूल पत्ती नहीं अच्छी लगती है। दिस इज माय स्टाइल।
कैसा है तो अच्छा। है ना? ही लाइक सिंपल, तभी तो उन्होंने मुझे पसंद किया, बिकॉज आई एम सो सिंपल। परफेक्ट। आप लोग ये समझ लें कि आज आप लोगों का फाइनल ऑडिशन हो रहा है। जो लोग आज यहाँ आ रहे हैं ना, बहुत बड़े फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। अगर आज काम सही हो गया ना, आप लोगों की किस्मत खुल जाएगी। आप लोगों में मैं कल का इरफान खान, ओम पुरी और फवाद खान देख रहा हूँ। फवाद खान? कादिर खान। अच्छा अच्छा। लेकिन ये किस किस्म का ऑडिशन है कि हमें उनके साथ ताश भी खेलने पड़ेंगे और वो भी मिलियनेयर बन के? अरे यही तो चैलेंज है, आप लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी। आप लोगों को ये साबित करना है कि आप लोग मिल ऑनर हैं, और उनके लिए ये है कि वो पहचान पाते हैं या नहीं कि आप लोग एक्टर हैं। फिर मैं एयरलाइन का बिजनेस करूंगा, वो मैं अच्छे से कर लेता हूँ। जिसका जो कैरेक्टर डिसाइड हुआ है ना, वही करना है। ये लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं कर सकते। सही है सही। अच्छा ये बताओ, ब्रिज खेलना तो आता है ना आप सबको? हाँ, वो आता है। चलो भाई, आ जाओ फिर, आ जाओ। अरे हाँ अम्मा, टेंशन नहीं लो, पैसों का बंदोबस्त हो गया है और वो पैसा वापस भी नहीं करना। हमारा साहब है ना, हमारा बहन का शादी का खर्चा पूरा का पूरा वो उठा रहा, मुश्किल नहीं है। आप फिक्र नहीं करो अब बिल्कुल भी। वो तो ठीक है, मगर इधर दूसरा फिक्र वाला बात शुरू हो गया है। तुम्हारा ना मामा का दिमाग खराब हो गया है। अब क्या हुआ? वो बोलता है मेरीन का शादी तुमसे नहीं करेगा, रफीक दुबई वाले से करेगा। रफीक दुबई वाला? एक बात बताओ तैमूर, पूछो। जहाँ तक आंटी ने मुझे बताया था ये अरेंज मैरिज है, क्या ये अरेंज मैरिज है या? अच्छा, आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम। हाँ, मम्मा ने आपको बिल्कुल ठीक बताया, ये तो ये अरेंज मैरिज ही। लेकिन प्रिया से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो वो क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, वो हो गया। कैन यू इमेजिन? यस आई कैन, लेकिन मेरे केस में रिस्पॉन्स तो बिल्कुल ऑपोजिट था। एक बात बताओ तैमूर, हमारे बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कॉमन इंटरेस्ट है हमारे, एंड आई थॉट यू लाइक्ड मी। यू नो, मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी जब मुझे पता चला तुमने ना कर दी। देखो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कॉमन इंटरेस्ट तो हमारे बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन हमें हर किसी से प्यार तो नहीं हो जाता ना। मेरी कजन हो और बहुत अच्छी दोस्त भी। कम सिट। तो तुम कह रहे हो कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे? मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओह, फिया आ गई। उसी से पूछ लेते हैं। तो फिया, एक सवाल का जवाब दो, क्या लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त हो सकते हैं? क्यों नहीं? तैमूर, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, उस बेचारे को बोलने दो ना। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक सेकंड, फिया बताओ, क्या एक लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में नहीं। वेस्ट में हो सकते होंगे क्योंकि वहाँ अंडरस्टैंडिंग है उन्हें इस बात की, दे नो देयर लिमिट्स। कम से कम मैं तो यही समझती हूँ। आई लाइक इट, काफी स्मार्ट लड़की हो तुम। काफी स्मार्ट है ये। आपसे ज्यादा नहीं। चलो, इस पे तुम्हारा क्या कहना है? मैं फिया की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस बारे में मेरे ख्याल थोड़े से मुख्तलिफ हैं। Anyway guys, I think I'm getting late, तो तैमूर क्या तुम मुझे होटल ड्रॉप कर दोगे? Sure, why not? Me and Fia both will drop you. No, never mind. I'll take a cab. See you. So I'm gonna take my stuff and then leave. Yeah. चाय?
नहीं थैंक यू। चाय? I like what you're wearing today. थैंक यू। इधर उधर कहाँ भटकते हो मेरे दिल तुम मेरे हो इधर उधर कहाँ भटकते हो तुम मेरे दिल तुम मेरे हो मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी। वैसे नवाब साहब ये तो कमाल हो गया। शहर के इतने बड़े बड़े टाइकून्स आपके एक फोन कॉल पे अपनी इतनी मसरूफ जिंदगी छोड़ के आ गए। भाई दोस्ती पहले, काम वाम तो चलता ही रहेगा। भाई जमशेद के बारे में तो मैं आप सबको बता चुका हूं। अब अब मैं आपका तारुफ भी इनको करा दूंगा। भाई ये मेरे करीबी दोस्त हैं सब, और इनमें बस एक बात मुश्तरक है। और वो क्या? सबका बजट पर डे सेम है, किसी को 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। बजट? इनके कहने का मतलब ये है कि ये सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं कॉलेज के वक्त के, और इनमें से किसी का भी ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं है, सब सेल्फ मेड हैं। सेल्फ मेड? सिवाय नवाब साहब के। हाँ, नवाब साहब का ताल्लुक अगर नवाब खानदान से नहीं होता तो कोई इन्हें मजदूरी का काम भी नहीं देता। हम क्यों करें मजदूरी? अब इनको देख लीजिए, गफार मियाँ एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के मालिक हैं, और जब इन्होंने काम शुरू किया था तो हमें याद है कि एक डंडा और कुछ तार थी इनके पास, एक कश्ती से काम शुरू किया था। You mean fishing boat? नहीं भाई, वो कागज की कश्ती, उसी को पानी में बहा देते थे। ये कागज की किश्ती का शिपिंग कंपनी से क्या ताल्लुक है? अरे जनाब, मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूं कि एक दफा कागज की कश्ती बनाते बनाते मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ऐसी कश्ती बनाई जाए जो कि बारिश में भी चलती रहे। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मोमबत्ती वाली कश्ती बना दी। वो आपने देखा होगा ना बचपन में, टपक 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 टपक। अच्छा, 4 साल इस शख्स ने पटपट बेचा, मतलब वो मोमबत्ती वाली कश्ती बेची, और कब वो कश्ती लॉन्च में तब्दील होकर समंदर में पहुंच गई ये आज तक समझ में नहीं आया। लॉन्च? अरे नवाब साहब, मेरे बारे में तो कुछ बताइए, मैं क्या करता हूँ? नहीं, आप खुद ही बता दें। नवाब साहब आप ही बता दें। आपको नहीं पता आप क्या करते हैं? मुझे कल तक तो पता था, आज नहीं पता मुझे क्या करता हूं मैं। ये है तला साहब, पाकिस्तान में 8 बड़ी पेपर मिल्स के मालिक। 8? मेरे इल्म में तो 8 हैं, अगर आपने 9वीं खोल ली हो तो हमें नहीं मालूम। वो तो 8 ही हैं, 9वीं शुगर मिल खोली है। शुगर मिल? जी 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 जी। कमाल है भाई। इसने आमले का मुरब्बा तो नहीं दे दिया? नवाब साहब को सेब का पसंद है, सुबह नाश्ते में खाते हैं, है तो सेब का। अभी भी मुरब्बा खाते हैं? हाँ, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तुम तो उनका बड़ा ख्याल रखती हो। रखती तो हूँ। अच्छा, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते रहते हैं ना, तो एहसास होता है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। लव मैरिज की है? दोनों ही थी, घर वालों ने पसंद किया था, एक दूसरे को देखा तो अच्छे लगने लगे। आज भी एक दूसरे को पसंद करते हैं उतना ही। So sweet. हाँ भाई, कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, नाराजगी हो जाए, लेकिन एक दूसरे को जहन से निकाल नहीं सकते और दूर रह भी नहीं सकते। आपकी भी तो लव मैरिज थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारी जैसी नहीं। ओह, वहां चलते हैं। और भाई नवाब साहब, इनका तारुफ नहीं हुआ, ये क्या करते हैं? ये तो खुद अपनी ज़ात में अंजुमन है, शमीम आरा है, ज़ेबा है, मोहम्मद अली हैं, क्या है, रंगीला है। एक्टिंग करवाते हैं, बल्कि करवाते हैं। वे बहुत मशहूर फिल्म मेकर है, पाकिस्तान के है। फिल्म मेकर? कौन सी फिल्म बनाई आपने? बाहुबली। बाहुबली?
वो तो बन गई थी तो फिर मौला जट बनाई। मौला जट इन लियारी, यस। किसने चिराया सिंड्रेला का जूता? वो तो बताएं। यस, वो की एक फिल्म है और वो अभी आ रही है, उस पर काम जारी है। अनारकली इन लालू खेत है, वो भी इस पे बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, एक दो तो 7 घंटे की बन गई, चलाई नहीं किसी ने। ये वही फिल्म तो नहीं है जिसने बहुत पैसे कमाए थे? जी जी, वही फिल्म है। मेरे ख्याल में अब गेम शुरू करते हैं। हम तो दिल की सुनते हैं और फ्रंट फुट पे खेलते हैं। और ये मैंने काट दिया। सॉरी गवार साहब, मुंह पे लग गया क्या? सॉरी। चचा जान जितनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं ना आजकल, मुझे डर है कोई गड़बड़ ना हो जाए। झूठ एक नशे की तरह वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है और जितना करो कम लगता है। लेकिन एक भी झूठ पकड़ा गया ना, सारे का सारा नशा उतर जाएगा। ये तो तुम सोचो ना मेरे दोस्त, क्योंकि अंदर सारा अरेंजमेंट तुम्हारा है। लेकिन काम के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है, और जिस काम का मकसद अच्छा हो ना, उसका रिस्क ले लेना चाहिए। शायद यही वजह है कि हम अभी तक पकड़े नहीं गए, वरना चचा जान जो नवाबी के किस्से सुना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी पुश्तों में भी कोई इतना अमीर था। दुनिया में नवाब इतने ही अमीर होते हैं। ये तो मेरी और तुम्हारी किस्मत खराब है मेरे दोस्त, कि हम लोग सिर्फ नाम के ही नवाब। लेकिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि अपनी नवाबी वापस लेके आऊंगा। कैसे? क्रिकेट पे सट्टा लगा के। नहीं, ये काम थोड़ा रिस्की है, इसमें पकड़े जाने का खर्चा है। कुछ और बताओ। बैंक डकैती, अमेरिकन बेवा से शादी। वो जो आई थी वो तो देखी थी तुम। बेवा नहीं, वो तो थेवा से। मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए। हम भी यहाँ खड़े होकर वही कर रहे हैं वो लोग जो अंदर कर रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। आज पॉइंट्स देखते हैं, सोचते हैं इस बारे में। मेरे ख्याल से अम्मा, मामा का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? दिमाग खराब नहीं हुआ है, तुम जाओ जरा रफीक को देखो। अरे हम जानता है उसको, उसका शक्ल ही खराब है। आजकल रिश्ता शक्ल से नहीं होता है बच्चा, पैसा से होता है। मामा कितना लालची आदमी है। सच में तुम्हारा भाई है? सच झूठ को छोड़ो, अब ये बता तुम करेगा क्या? अम्मा अब चाहे कुछ भी हो जाए, मामा माने या ना माने, मेरी इनसे शादी तो अब हमारा ही होगा। तुम जाकर अपने भाई को हमारा मैसेज दे दो। इसके लिए चाहे हमें मामा का सर तोड़ना पड़े या रफीक का। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अम्मा ठंडे मंडे का वक्त नहीं है, ये तुम्हारे भाई का हरकत है ना, ये ठंडे का वक्त है। कुछ भी है तो हमारा भाई। अम्मा भाई ये तो समझाओ ना अपने भाई को, कैसा हरकत ना करे। अभी तुम किधर जा रहे? अभी तो हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम साहब को बगैर बताए निकला है। लेकिन हमारा पैगाम अपने भाई तक पहुंचा दो कि जो वो कर रहा है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी सिर्फ मैं जबान का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो होगा ना, अंजाम का जिम्मेदार वो खुद है। जितना पैसा वो दुबई से ला रहा है ना, उतना पैसा मैं साहब से एक झटके में लाकर दे सकता हूं। अरे आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। आज वाकई में बहुत खुश हूं। बहुत अरसे बाद ना बहुत अच्छा दिन गुजरा, और नवाब साहब के जो दोस्त है ना, वो नवाब साहब की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक हम है कि दोस्तों के बारे में भूल ही गए। अब नवाब साहब को देखो, इतना मसरूफ होने के बावजूद भी दोस्तों को वक्त देते हैं। हाँ, तुम सुनाओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? शॉपिंग कैसी रही? शॉपिंग उस ओके, कुछ खास नहीं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। रियली? मेरे लिए? मेरे लिए बहुत अरसे बाद कुछ लेके आई हो, दिखाओ ना। जानती हूँ कि आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा तो दिल आ गया इस पे। आई थॉट इट लुक लवली, तो आई हैड टू गेट इट। जो
देखो, एक तो ये जो तुम खुद ब खुद मेरे सवालों के जवाब देती हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, तो थैंक यू। ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज गॉर्जियस। You like it? अच्छी चीज होगी तो क्यों नहीं पसंद आएगी? I thought it'll really suit you, है ना? थैंक यू। You're welcome. पता है क्या, पाकिस्तान आके मुझे एक चीज का बहुत एहसास हुआ कि हम लोग बहुत सी चीजें मिस आउट कर रहे हैं लंदन में, और हम लोग वहां भी ये कर सकते हैं। जैसे कि? एक दूसरे का एहसास। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। बस थोड़ी सी टेंशन चल रही है। क्यों, क्या हुआ? तुझे पता है ना, लीना आई है। हाँ, अब क्या कर दिया उसने? रिया के सामने अजीब अजीब से सवाल पूछती है, और जो हम लोग लंदन में मिलते थे ना, उसको बड़ा चढ़ा के एग्जैजुरेट करके उसके सामने पेश करती है। तो वो ये शो कराना चाह रही कि तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता रहा था। एग्जैक्टली यही कर रही है वो। इसका तो सीधा सीधा हल है। वो क्या? सबसे पहले तो उसको इग्नोर मार, फिर फिया के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार, ताकि उसे लगे कि लीना में तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सब मैं तब करूंगा जब तू मेरी जान छोड़ेगा और लीना से भी मेरी जान छुड़वाएगा। वो सब मैं कर दूंगा। तो मुझे ये बता कि पिकनिक का क्या करना है? पिकनिक का क्या करना है? तुझे मैंने कहा था कि अरेंज कर, तो मुझसे क्या पूछ रहे? भाई तू बताएगा ना कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने लोग हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं। वो सब मुझे नहीं पता, तू बस अरेंज कर और मुझे ये बता कि किस दिन जाना है पिकनिक पे। ठीक है, फिर अरेंजमेंट्स के बारे में मदिया से बात कर लूंगा, और बाकी परसों का दिन फाइनल करते हैं। ये मुझे पता है, माम लीना को भी जरूर बुलाएंगे। भाई तेरा ये टेंशन है ना कि लीना पिकनिक पे आ जाएगी, बस मैं दूर कर दूंगा, टेंशन ना ले। पक्का? हाँ भाई, आ जा। यार एक बात है, नवाज साहब की लड़की है बहुत तेज। हाँ देखो, उस लड़के को भी पीछे छोड़ दिया। यार तुम भी बहुत सादा हो, वो उस तेजी की बात कर ही नहीं रहा। जो बोलना है खुल के बोलो, जो गिबत करनी है खुल के करो। यार हम कोई गिबत नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है, हमें ख्याल रखना है, हम सोसाइटी में रहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। कल तक तो ये दूसरे लड़कों को अपने पीछे दौड़वा रही थी, और आज देखो इस लड़के की दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। शर्म करो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। इससे पहले मैंने इस लड़की को किसी के साथ नहीं देखा, हद है। अरे छोड़ो यार। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आप अनम के फादर है ना? जी जी। चलो, वो मेरी क्लास फेलो है और मेरा फोन नहीं उठा रही है काफी दिनों से, तो मैंने सोचा घर जाके मिल लिया जाए। Oh, you're pretty fast. I'm impressed. हाथ दो। मेरी हार्ट बीट देखो कितनी तेज हुई हुई है। वो भागने की वजह से नहीं है। हाँ, you're right. ज्यादा देर तुम्हारा हाथ दिया ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। वैसे फिया एक बात बोलो, तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या मेरा दिमाग खराब है? शायद दोनों जवाब ठीक है। फिया एक बात कहूं, तुम प्लीज लीना की बातों का बुरा ना मानना, उसकी आदत ऐसी फजूल बातें करने की, तो प्लीज। नहीं, मैं उसकी फीलिंग समझ सकती हूँ। आई जस्ट फील सॉरी फॉर हर। दैट्स रियली गुड। तो फिर कल के लिए रेडी हो? किस चीज़ के लिए? बताया तो था, मैं और दानिश पिकनिक अरेंज कर रहे हैं। ओह हाँ, ठीक है। ओके, पूछोगी नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं?
आप जा रहे हैं ना? जी। बस यही काफी है। ओके। बाकी सबको भी बता दो। हमायूं तुम तो गायब ही हो गए यार। अरे मुझे कहाँ गायब होना है, तुम देख ही रहे हो हमारी मसरूफियत। लेकिन तुमने मंगनी के बाद चक्कर ही नहीं लगाया, ना ही फोन किया। इसीलिए तो कर रहा हूँ फोन कि मेरे लायक कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। अरे तुमने तो पहले ही बहुत मदद की है, और क्या करोगे। वैसे ही तुम इतनी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रहे हो आज? क्या काम है? मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है, तुम मन की बात पढ़ लेते हो। यार वो अगर मुनासिब समझो तो आईजी साहब का नंबर मुझे दे देते। भाई क्या हुआ, सब खैर तो है? पुलिस का नंबर क्यों चाहिए? हाँ हाँ सब खैरियत है। मैंने कहा ऐसे ही कभी बंदे को काम पड़ जाता है। देखो भाई आरिफ, एक बात कान खोल के सुन लो। आईजी साहब मेरे नहीं जमशेद के दोस्त हैं, और उस दिन मंगनी में जो तुमने हरकतें की हैं वो तो। मैंने क्या हरकत की है? अरे भाई तुमने खाना खाना मुश्किल कर दिया था आईजी साहब का। कभी इधर से कार्ड निकाल के दे रहे हो, कभी उधर से कार्ड निकाल के दे रहे हो। आईजी साहब परेशान थे और ऊपर से जमशेद अलग एम्बेरस हो रहा था। अरे यार मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था। मैं कल आता हूँ, जमशेद से खुद माजरत करूंगा मैं। अरे नहीं, कल तो हम पिकनिक पे जा रहे हैं और वापसी पर काफी देर हो जाएगी। क्या पिकनिक पे जा रहे हो? तो इसका मतलब घर पे कोई नहीं होगा? गार्ड होगा। हाँ चलो ठीक है, मैं फिर किसी दिन लगा लूंगा चक्कर। लेकिन तुम जमशेद से माजरत कर लेना यार मेरी तरफ से। हाँ भाई बात सुनो, अगर तुम्हें कभी पुलिस से कोई मसला हो तो हमें कॉल कर लेना। आईजी साहब का नंबर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जाते हुए उन्होंने हमसे हमारा नंबर ले लिया था। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ डैड? कल कहाँ जा रहे हैं ये लोग? पिकनिक पे। एक बात समझ आई है आज, हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। डैड मैं कुछ नहीं समझा। जिस आईजी का नंबर हम उससे लेना चाह रहे थे, वो आईजी साहब नवाब साहब से उनका नंबर खुद लेके गए। लेकिन डैड उस दिन फंक्शन पे जो हमारी इंसल्ट हुई है उसका बदला, वो बदला मैं जरूर लूंगा। मुझसे पूछे बिना कोई कदम ना उठाना। जी डैड।